हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल की दुनिया में। यह कहानी है गरीब माँ की अमीर बेटी की कहानी। गांव के एक कोने में मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी शांति, एक बुजुर्ग महिला जो ताउम्र मेहनत करके अगले अपनी बेटी को पालती रही। उसका पति बहुत पहले गुजर गया था और बेटी सीमा ही उसकी दुनिया थी। गरीब के बावजूद शांति ने कभी सीमा की पढ़ाई में कमी नहीं की आने दी। लकड़ी बीनकर, चक्की पीसकर, दूसरों के खेतों की मजदूरी करके अपनी बेटी को शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में तक पहुंचाया। वक्त बदला, सीमा पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन गई और फिर एक अमीर परिवार में शादी हो गई। धीरे धीरे उसका गांव आना बंद हो गया। माँ कई बार चिट्ठियाँ लिखती लेकिन जवाब नहीं आता, पर शांति रोज दरवाजे की ओर देखकर यही सोचती कि शायद आज मेरी बिटिया आए। एक दिन कई सालों बाद एक बड़ी सी कार में गांव की कच्ची सड़क पर आई। लोग हैरान रह गए। वो थी सीमा, सिर पर गहनों की चमक, लाल साड़ी, हाथों में महंगा पर्स और साथ में उसकी छोटी बेटी। सीमा सीधे अपने माँ के घर पहुंची। माँ बाहर चक्की पीस रही थी। जब उसकी नज़र सीमा पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे, लेकिन सीमा थोड़ी झिझक रही थी, मानो शर्मिंदा थी। शांति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तू आ गई, मैं रोज तेरा इंतजार करती, तू बहुत सुंदर लग रही है। सीमा ने धीरे से कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत देर कर दी आने में। दुनिया की दौलत मिल गई लेकिन तेरा प्यार छूट गया। मैं जानती हूँ मैं तुझे बहुत दुख दिया। शांति ने उसका चेहरा अपने कांपते हाथों से सहलाया और बोली, बेटी माँ का दिल नाराज नहीं होता, तू आई यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत। पास खड़ी सीमा की बेटी ने पूछा, मम्मी ये नानी ऐसे घर में क्यों रहती है, इनके पास एसी क्यों नहीं है? सीमा ने अपनी बेटी को गोद उठाकर कहा, बेटी तेरी नानी सबसे अमीर है क्योंकि इनके पास माँ का दिल है। जो चीज़ें पैसों से नहीं मिलती वो इन्हें के पास है। सीमा ने फैसला किया कि माँ को अपने साथ शहर ले जाएगी, लेकिन माँ ने मना कर दिया। बेटी मेरी ज़िंदगी यहाँ मिट्टी बसी है, तू आती रहता यही बहुत है। उस दिन सीमा हर महीने माँ से मिलने आने लगी, कभी बिना मेकअप के तो कभी चप्पल में ही, पर अब वो माँ की बेटी बनकर आती थी, कोई अमीर औरत नहीं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी कहानी बनाती रहूँगी। धन्यवाद।